क्या आप जानते हैं कि 600 साल पहले लिखी गई एक रहस्यमयी पुस्तक ने आज की घटनाओं की भविष्यवाणी कर दी थी? जी हां, भविष्यमालिका एक ऐसी पुस्तक जिसे महान संत अच्युतानंद ने लिखा था और जिसमें कलयुग के अंत से लेकर एक नए युग के आरंभ तक की सटीक भविष्यवाणियां की गई हैं। इसे सुनने के बाद आपकी रूह कांप उठेगी, क्योंकि जो इसमें लिखा है वो अब धीरे धीरे सच होता नजर आ रहा है। संत अच्युतानंद ने लिखा था कि 2024 से 2030 तक का समय एक भयंकर बदलाव का समय होगा। उन्होंने बताया था कि तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत इन्हीं वर्षों में होगी। और आज देखिए, इजराइल ईरान के बीच युद्ध, रूस यूक्रेन का संघर्ष, उत्तर और दक्षिण कोरिया के तनाव, क्या ये सब संकेत नहीं है कि वो दिन निकट है? क्या आपने सोचा है कि इन घटनाओं के पीछे कोई अदृश्य शक्ति काम कर रही है? भविष्यमालिका में यह भी लिखा गया है कि जब जब जगन्नाथ मंदिर में कोई अशुभ घटना होगी, तब समझ लीजिएगा कि कलयुग का अंत निकट है। और हाल ही में 2024 की जगन्नाथ रथ यात्रा के दौरान भगवान बलभद्र की मूर्ति गिर गई थी। क्या यह महज एक संयोग है? नहीं, यह वही है जो 600 साल पहले लिखा गया था। अब जरा ठहरिए और यह सुनिए। पुस्तक में कहा गया है कि जब जगन्नाथ मंदिर का नील चक्र टेढ़ा हो जाएगा, तब समझ जाइए कि कलयुग का अंत पास है। 2019 में तूफान के बाद यह भी हो गया, और यह तो बस शुरुआत है। 2024 में शनि कुंभ राशि में प्रवेश कर चुके हैं, और पुस्तक के अनुसार जब ऐसा होता है तो तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत हो जाती है। क्या आपको लगता है कि इजराइल और ईरान की लड़ाई, खाड़ी देशों का तनाव और मुस्लिम देशों का एकजुट होना महज एक इत्तेफाक है? तुर्की ने हाल ही में मुस्लिम देशों को एकजुट होने की अपील की है। उनका एजेंडा है इस्लाम खतरे में है। लेकिन क्या यह सचमुच इस्लाम को बचाने के लिए है, या इसके पीछे कोई और योजना छिपी है? भविष्यमालिका में लिखा है कि 13 मुस्लिम देश भारत पर आक्रमण करेंगे, और आज 13 देश नहीं बल्कि 57 देश बन चुके हैं। सवाल यह है, क्या भारत खतरे में है? अब बात करें तीसरे विश्व युद्ध की। भविष्यमालिका के अनुसार यह युद्ध 6 साल 6 महीने तक चलेगा। भारत इस युद्ध में अंतिम 13 महीनों में हिस्सा लेगा। परिणाम, भारत की जीत होगी, लेकिन चीन के कई टुकड़े हो जाएंगे और पाकिस्तान का नामो निशान मिट जाएगा। लेकिन रुकिए, इससे पहले 800 करोड़ की विश्व जनसंख्या में केवल 65 करोड़ लोग ही बचेंगे। क्या आपको यह डराता है? डरना चाहिए, लेकिन यही वह समय है जब हमें आत्मचिंतन करना होगा। संत ने लिखा है कि जब जब जगन्नाथ मंदिर की मूर्तियां गिरेंगी, तब कुछ बड़ा होने वाला होगा। हाल ही में भगवान बलभद्र की मूर्ति गिरी, और अगर कभी भगवान जगन्नाथ की मूर्ति गिरी तो समझ लीजिएगा कि महाविनाश बहुत करीब है। पुस्तक के अनुसार 2025 से 2029 तक का समय सबसे कठिन होगा। शनि मीन राशि में प्रवेश करेंगे और तब महाविनाश शुरू होगा। क्या आपने ध्यान दिया है कि पिछले कुछ सालों में गर्मी असहनीय हो गई है? भविष्यमालिका में लिखा है कि तापमान इतना बढ़ जाएगा कि लोग ऐसी में भी चैन नहीं पा सकेंगे। जलाशय सूख जाएंगे और जीवन असंभव हो जाएगा। क्या आपने यह भी देखा है कि त्योहार अब 2 दिन पड़ने लगे हैं? ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। इसे तिथि हानि कहा जाता है, और यह भी कलयुग के अंत का संकेत है। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि पुस्तक ने 2029 में एक उल्का पिंड के पृथ्वी पर गिरने की भविष्यवाणी की है, जिससे दुनिया में भारी तबाही होगी, और अंत में जब यह सब खत्म होगा, तब एक नया युग शुरू होगा। दोस्तों, यह कहानी डराने के लिए नहीं बल्कि जागरूक करने के लिए है। यह हमें याद दिलाती है कि समय कम है और हमें अपने जीवन को बेहतर बनाने की दिशा में काम करना चाहिए। जो भी आपका सपना है, उसे पूरा करने का समय अब है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, भगवान की शरण में जाइए। यही एकमात्र तरीका है जो हमें इस महाविनाश से बचा सकता है। तो क्या आप तैयार हैं उस बदलाव के लिए जो हमारी दुनिया को हमेशा के लिए बदल देगा? नीचे कमेंट में बताइए कि आप इन घटनाओं को कैसे देखते हैं। और अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे शेयर करें, ताकि और लोग भी इस सच्चाई से वाकिफ हो सकें।